बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं आपके साथ गुस्ल करने का तरीका बताता हूँ और मैं बताऊँगा कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, गुस्ल का तरीका क्या है और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। तो आइए मैं और आप आज इसमें इस्लाह करते हैं ताकि मेरी और आपकी इस्लाह हो सके। मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए ये बहुत ही अहम पैगाम है, तो आप मेरे इस पैगाम को गौर से सुनिएगा, अपने बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले समाअत फरमाएं कि गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है। गुस्ल फ़र्ज़ उस वक़्त होता है जब मियाँ बीवी आपस में मिलाप करते हैं, चाहे उनमें से मादा खारिज हो या ना हो, तो उन पर जैसे ही मियाँ बीवी आपस में मिलाप करेंगे तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और जो मर्द लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनको एहतिलाम हो जाता है, रात को सोए हुए ख्वाब के अंदर एहतिलाम हो जाता है। तो जब एहतिलाम की सूरत में उनके जिस्म से मादा खारिज होता है तो उससे उन पर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। तो आप सबसे पहले आपने करना ये है कि अपनी शर्मगाह को अच्छे तरीके से धो लेना है, छोटा पेशाब कर लेना है ताकि जो कतरात बाकी रह गए हैं वो भी निकल जाएं। और जब हमने अपनी शर्मगाह को धो लिया, फिर अपने कपड़े के जिस हिस्से पर वो निजासत लगी है उसको दूर कर लेना है। निजासत को दूर करने के बाद सबसे पहले आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। अगर किसी ने अंगूठी पहनी है तो अंगूठी को हरकत देंगे ताकि अंगूठी के नीचे वाले हिस्से पर भी पानी बह सके। और जो ख़वातीन हजरात हैं उन्होंने अगर नेल पॉलिश लगाई है तो उस नेल पॉलिश को उतारना उन पर लाजिम है। अगर उन्होंने कोई ऐसा मेकअप किया है कि जिल्द के ऊपर एक तह बन चुकी है चेहरे के ऊपर, तो उस मेकअप को उतारना उनके लिए लाजमी है। अगर किसी शख्स ने किसी ख़वातीन ने नेल पॉलिश ना उतारी या ऐसा मेकअप ना उतारा जिससे तय आ गई हो तो उनका इस तरीके से गुस्ल नहीं होगा। ये नेल पॉलिश का उतारना और चेहरे से मेकअप का उतारना लाजमी है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। हाथ धोने के बाद फिर हमने मुंह में पानी डालना है, कुली करनी है, गरारा करना है ताकि हलक तक उसका पानी पहुँचे। 3 मरतबा गरारा करने के बाद फिर हमने 3 मरतबा नाक में पानी डालना है और नाक को अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद फिर आप, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप सुन्नत तरीके से आप वज़ू करना चाहें तो वज़ू कर लें। अगर वज़ू ना भी करें तो आप डायरेक्ट ही अपने जिस्म पर पानी बहाना शुरू कर दें, तो इसमें आपका गुस्ल भी हो जाएगा और वज़ू भी हो जाएगा। आपने करना ये है कि जब आपने अपने जिस्म पर पानी डालना है तो पानी को अच्छे तरीके से जिस्म पर मल लेना है। पानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर्दियों में इंसान का जिस्म खुश्क हो जाता है और पानी बहाने से कहीं पर पानी लगता है और कहीं पर जगह जिस्म का हिस्सा खुश्क रह जाता है। इस वजह से पानी को मसल लेना है अपने जिस्म पर। आपने सारे जिस्म पर पानी बहाकर फिर उस हाथ के साथ उसको मसल लेना है और अपनी नाफ के अंदर पानी उंगली के साथ डालना है या उंगली गीली करके नाफ के अंदर उसके साथ उसको मसा कराना है, उसमें भी पानी पहुंचाना लाजमी है। अगर जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है उसके गुस्ल करने से अगर उसका जिस्म एक बाल के बराबर भी खुश्क रह गया तो उसका गुस्ल नहीं होगा, उसको गुस्ल दोबारा करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि अपने जिस्म पर पानी जो है अच्छे तरीके से बहाएं और फिर पानी से मसाज करें। जब हमने सारे जिस्म पर मसाज कर लिया और अपना गुस्ल मुकम्मल कर लिया, उसके बाद हम आखिर में